सभी को राधे राधे। निर्जला एकादशी और भीमसेन एकादशी दोनों का नाम एक कैसे? निर्जला एकादशी नाम और भीमसेन एकादशी का नाम कैसे पड़ा? तो निर्जला एकादशी का नाम पहले ही था। इसमें निर अगले जल, तो निराहार होकर के और जल भी ना पी करके इस एकादशी को व्रत किया जाता है। और इस एकादशी को भीमसेन एकादशी ये कैसे? तब महाभारत काल में पांचों पांडव जो थे, तो भीम ने बोला कि महाराज मैं तो, मेरी जठरार अग्नि जो है, पेट की जो अग्नि होती है उसे जठरार अग्नि बोलते हैं, तो जठरार अग्नि जो है मेरी ज्यादा प्रज्वलित है, तो मेरे को तो भोजन ज्यादा चाहिए और मैं तो व्रत कर नहीं सकता, तो मतलब मैं पापी हूं। तो मेरे को भी कोई एक नियम बताओ, तो मैं ऐसा कौन सा नियम करूं जो मेरे को पाप ना लगे और मैं भी उद्धार हो जाऊं। क्योंकि उस टाइम अर्जुन ने भी व्रत किया था, माता ने भी व्रत किया था, सभी पांचों भाइयों ने व्रत किया था। सिर्फ भीम में जो पांचों भाइयों में से भीम था उसने व्रत नहीं किया था। तब उन्होंने बताया कि निर्जला एकादशी आती है, उसमें बिना कुछ खाए पिए, अब वो तिथि में व्रत कैसे करना चाहिए? कई लोग पता है क्या करते हैं, रात के 12 बजे से जोड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में जब सूर्य उदय हो जाता है तो दिन शुरू हो जाता है। सूर्य अस्त हुआ तो दिन खत्म नहीं हुआ, दिन तो खत्म हो गया, पर वो समझो 12 घंटा हमारे खत्म हुए। उसी प्रकार से हमारा जो एकादशी तिथि है, तो एकादशी की तिथि के सूर्य उदय से लेकर के द्वादशी सूर्य उदय तक व्रत चलता है। उसके बीच में व्रत करना होता है, उसके पहले नियम करने होते हैं। तो भीमसेन एकादशी जब भगवान से प्रश्न किया कि भगवान मुझे भी कोई, वेद व्यास जी ने फिर लिखा है, तो उन्होंने प्रश्न किया, तब बताया कि उन्होंने कि व्रत करो निर्जल होकर के फिर करो। अच्छा, इसमें ये भगवान ने ये भीम के लिए ही नहीं किया है, हम लोगों के लिए भी किया है। कैसे किया है? जैसे कि कुछ माताएं होती हैं, कुछ मंथ में अशुद्ध भी होती हैं, या फिर कुछ हो, किसी घर में किसी की पूरा हो जाता है कोई, तो सूतक आदि और पातक आदि का लग जाता है, उसमें हम व्रत नहीं कर सकते हैं, तो वो तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसमें तो हमारा पाप लगेगा। तो उसकी वजह से जो निर्जला एकादशी है उसमें जब हम व्रत करेंगे तो उसका सारा पुण्य हमको मिल जाएगा। और 12 मास का जो पाप, जो 12 मास की एकादशी तिथि है, जो हर मास में 2 तिथियां आती हैं, तो उनका जो पाप है वो इसमें कट जाएगा। तो उनके ही लिए नहीं कि भगवान उनके साथ थे तो उनका उद्धार कर दिया, नहीं, हम लोगों के लिए भी किया है कि आप व्रत करोगे तब ऐसा होगा। तो आप समझ गए निर्जला एकादशी का क्यों नाम हुआ, और भीमसेन एकादशी एक ही है ये। और निर्जला एकादशी के दिन कोई पानी आदि पी करके नहीं व्रत रखा जाता, कुछ नहीं खाया जाता, कुछ नहीं पिया जाता। इस तरीके व्रत करने से आपको पूरे साल की एकादशी तिथियों का पुण्य मिल जाता है। अब एकादशी तिथियों में अब आगे नियम क्या होने चाहिए? तो नियम वही है कि झूठ नहीं बोलना, झूठ से बचना है। अब झूठ का क्यों बोला गया कि क्योंकि पहले लोगों के कोर्ट कचहरियां नहीं होती, न प्रधान होते थे, न आपके वो होते थे जो गांव में पंचायत वगैरह लगाते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले होते थे कि खा जाओ कसम, क्योंकि झूठ बोल भगवान के सामने कसम खिलाते थे। आज तो बात बात में कसम, बात बात पे, तब लोग कसम खाते थे, तब पूरे दिन, पूरा साल, पूरे जीवन दुखी रहते थे। और आज बात बात पे झूठ बोलते हैं, इसलिए बच के रहो झूठ बोलने से। झूठ बोलने में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बुराई सुनने मिलेगी, कोई बात नहीं, सच बोलो, थोड़ा सा बचो इस चीज से। क्योंकि तब के जमाने में जब कोई झूठ बोलता था तो पूरी जिंदगी निकल जाती दुखी होकर के। आजकल दुखी तुम इसीलिए हो, थोड़ा इस चीज से बचो, सत्य में जियो, ज्यादा सही है। और एकादशी तिथि के दिन खास करके फोन कोई नहीं चलाना, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान का जाप करना होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। और हम लोग क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं, सोते हैं,
ऐसा नहीं करना है। भगवान को सुबह उठ करके नियम यही है कि सुबह उठ करके भगवान को जल दो और तुलसी मैया को जल दो, भगवान विष्णु की पूजन करो, फिर कथा सुनो। फिर सोना तो दिन में निषेध है, निषेध ही है, सोना ही नहीं है। इस प्रकार से नियम होते हैं। तब अगले दिन कई लोग क्या करते हैं, रात के 12 बजे ही व्रत तोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगले दिन जब सूर्य उदय होगा उसको जल देंगे, तब आप व्रत तोड़ोगे। व्रत तोड़ने का भी एक नियम है कि ये नहीं कि कुछ सीधा ही खा लिए, उसका भी हल्का फुल्का खा करके, जो अपने नियम में बोलते हैं नहीं कि। और इस चीज से व्रत से ये प्रक्रिया है। और सभी को राधे राधे।